मायावी था। माया मतलब वो कहते कि एक पल में गायब हो जाता था, तीनों लोक में चला जाता था। अब राम तो धरती पर साधारण मनुष्य अवतार में थे ना, वो तो साधारण मनुष्य अवतार थे। और राम के पास तो सेना कौन सी थी? बंदरों की। क्या थी? उसके अंदर बंदर की सेना थी। मगर बंदर कौन थे? ये देवता अवतार लेकर आए थे, देवता ऊपर थे। अवतार माना उसका एक सेल से अवतार होते हैं। सेल माना ऊपर, जैसे विष्णु होता है, विष्णु का अवतार होता है, तो विष्णु का एक सेल से अवतार होता है। विष्णु तो ऊपर रहता है विष्णुपुरी में। तो जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ये ऊंच से ऊंच परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में वो ऑलमाइटी अथॉरिटी रहता है। तो उसके अवतार एक सेल होते हैं, समझ में? जैसे राम और कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार, तो एक सेल है। रावण की जो शक्ति थी उसकी नाभि में थी। उसकी शक्ति तो आत्मा में होती है। देखो एक बात बताओ, हर कोई मनुष्य की शक्ति उसकी आत्मा में होती है ना? बिल्कुल। कि नाभि में होती है? में होती है ना। नाभि तो एक सिंबॉलिक है। नाभि तो ये बैलेंसिंग है। बच्चे की मतलब नाभि से ही पूरा शरीर बनता है। हाँ, मतलब वो माँ का, हाँ, वो उससे कनेक्शन हो जाता है नाभि से। वही। मगर जो हमारी नाभि में तो कौन सा ये जो चक्र वाले भी बताते हैं ना, चक्र वाले, नीचे मूलाधार से शुरू होता है, नीचे का चक्र। तो ये तो चक्र है, नाभि की शक्ति। तो उसको क्यों पता है कि नाभि में शक्ति छुपाई हुई है? नाभि में अमृत है, ऐसा बता। नाभि में अमृत है। तो उसको जो वरदान मिला था शिव का, महादेव का, वो उसकी सारी शक्ति उसने आत्मा में नहीं रखी थी। ओके। उसने सारी शक्तियों को, अपनी सारी शक्तियां, आत्मा की शक्तियां नीचे अपनी नाभि में छुपा दी थी, ताकि वो कोई जान न पाए। और वही केवल विभीषण ही जानता था। इसलिए तो वो दिव्य रथ लेकर तीनों लोक में गायब हो गए। राम तो धरती भर दिया, अब क्या किया जाए? ऊपर से बाण छोड़ रहा था। उसी टाइम देवता ने, अंतरिक्ष से देवता देख रहे थे राम और रावण का युद्ध, देवता ऊपर अंतरिक्ष से देख रहे थे। तो उन्होंने, देवताओं ने दिव्य रथ राम को भेजा। और आपका मतलब है कि ये स्पेस में हुई लड़ाई, धरती लोक पे नहीं? हाँ, मैं सुनाता हूँ। धरती पर उसको नहीं मारा, मैंने अपनी आत्मस्वरूप की स्टेज में देखा है। ठीक है। तो फिर राम भी दिव्य रथ जो मिला उसको देवताओं के द्वारा पर, वो राम भी दिव्य रथ में बैठे और ऊपर में गए, अंतरिक्ष में गए। रावण तो अपना दिव्य रथ लेकर वो तीनों लोक में चला गया, ऊपर के लोकों में चला गया। हाँ, उसको पता है कि राम तो मेरे को मारने के लिए मनुष्य अवतार में है, मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, वो क्या मेरे को मारेगा? इसलिए हमेशा कहता था राम मेरे को मारेगा, हंसता था, क्या राम मारेगा मेरे को, क्या राम मारेगा? मगर राम को जब दिव्य रथ मिला तो दिव्य रथ लेकर वो भी रावण के पीछे भागे। और वहां उनके पास, राम के पास भी दिव्यास्त्र थे। दिव्यास्त्र में सबसे बड़ा दिव्यास्त्र था जो ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्मा का मंत्र पढ़ा तो ब्रह्मा के पास से इतनी एनर्जी आती थी, और वो उसके अंदर से जाकर उसने अपनी ब्रह्मास्त्र अपनी नाभि में, मतलब बहुत बड़ा पावरफुल अस्त्र मारा उसने, दिव्यास्त्र मारा। और वो ऊपर सूक्ष्म जगत में मारा, और फिर सूक्ष्म से मनुष्य बन के नीचे गिरा था, नीचे नहीं मारा था उसको।